हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के मस्ट इम्पोर्टेंट अर्थात वीवीआई क्वेश्चन। चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे और स्टार्ट से हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे? डोपिंग क्या है? डोपिंग क्या है? ध्यान से देखिएगा, डोपिंग क्या है। जितने भी क्वेश्चन हम लिखे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से मस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। और कम से कम 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, वही क्वेश्चन हम इसमें डाले हैं। तो डोपिंग क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डोपिंग क्या है। डोपिंग क्या है? तो डोपिंग क्या होता है जरा समझिएगा बारीकी से। क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धियों को मिश्रित करके अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया। ध्यान से देखिएगा। अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। एक बार फिर से समझ लो डोपिंग क्या है। देखो, क्रिस्टलीय ठोस में कोई एक ठोस होगा, बात समझो यहाँ पर। कोई एक ठोस होगा और कोई एक ठोस होगा, यहाँ हम देख लेते हैं कोई एक ठोस, और इसमें मिलाना है हम लोग को। क्या मिलाना है? अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध यानी अशुद्धियों को मिश्रित करके। और जो अर्धचालक है, अर्धचालक की जो चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वही डोपिंग कहलाती है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धियों को मिश्रित करके अर्धचालक की चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। यानी क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धियों को मिश्रित करके अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, या प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो, जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं हम अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार लिखे हैं, अपने अनुसार लैंग्वेज को बनाए हैं, तो हम लिखे हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या देखेंगे हम? अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? तो अब अर्धचालक पर चलेंगे हम लोग। तो अर्धचालक है वैसे पदार्थ, अर्धचालक वैसे पदार्थ जिसकी चालकता का मान 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? वैसे पदार्थ जिसकी चालकता, ध्यान से देखिएगा, वैसे पदार्थ जिसकी चालकता का मान 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 रहे। देखो, कहीं कहीं क्या लिखता है 10 के पावर -5 से, ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं क्या लिखता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर 8 लिखता है। कहीं कहीं 10 के पावर -5 से 10 के पावर 8 लिखता है। तो आप घबराइएगा मत। ज़्यादा से ज़्यादा हम बुक देखें तो सबसे सारे बुक में, यहाँ तक कि एनसीईआरटी के भी बुक में 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 देखें हम। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अर्धचालक क्या होता है। वैसे भी अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक का जो गुण होता है बाबू, अर्धचालक का जो गुण होता है वो चालक और अचालक के बीच में होता है। यानी अर्धचालक जो होता है ये अर्धचालक है, ये अर्धचालक है। अर्धचालक जो होता है न ही चालक होता है और न ही अचालक होता है। यानी अचालक या इसको कुचालक कह सकते हो। यानी कि चालक की जो गुण होती, अर्धचालक के जो गुण होती है चालक और अचालक के बीच में होता है। तो यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ें, अपने 12th क्लास के लैंग्वेज में देखें तो वहाँ पर लिखा है क्या? वहाँ पर लिखा है कि वैसे पदार्थ जिसकी चालकता का मान 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स, देखो इनवर्स में लिखल है ओम इनवर्स, 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। आप सभी को समझ में आया अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक क्या होता है? 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 इसका चालकता का मान होता है।
वैसे पदार्थ जिसकी चालकता का मान 10⁻⁻6 से 10⁻4 हो, वैसे पदार्थ जिसकी चालकता का मान 10⁻⁻6 से 10⁻4 हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जालक बिंदु क्या है? जालक बिंदु क्या है? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जालक बिंदु क्या है? क्रिस्टल जालक को प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाती है। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक कोई एक जालक होगा, क्रिस्टल जालक होगा, उसमें जितने भी बिंदुएं होंगी ना बाबू, कि जितने भी बिंदुएं होंगी वो सारे को जालक बिंदु कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाती है। जैसे मान लो ये क्रिस्टल जालक है, इसमें बहुत सारे बिंदुएं हैं, इसमें बहुत सारे बिंदुएं हैं, इसमें बहुत सारे, यही बिंदु को क्या कहेंगे हम? जालक बिंदु। यानी क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। जहाँ स्थल मतलब जहाँ जालक रहते हैं। क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जालक में प्रत्येक बिंदु एक परमाणु, एक अणु या एक आयन को सूचित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। जालक के जो बिंदुएं होती हैं, जालक में जो ये बिंदुएं दिख रहे हैं आपको, ये जो बिंदुएं दिख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु या तो एक परमाणु, या तो एक अणु, या तो एक आयन को इंडिकेट करता है, यानी संकेत देता है, यानी सूचित करता है। जालक समझ में आया? जालक बिंदु क्या होता है? क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। जालक में प्रत्येक बिंदु एक परमाणु, एक अणु या एक आयन के रूप में होते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब चलते समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या किसी क्रिस्टल के मूल कण के नज़दीक सभी कोणों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल के मूल कण, मान लो ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है, इसके कोई मूल कण है, मूल कण, ये हमारा मूल कण है। अब इसके आसपास के जितने भी कण होंगे, आसपास के जितने भी नज़दीक कण होंगे, वो सारे की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। बातें समझना। यहाँ हम ग्रीन वाले को मूल कण मान लिए और ये हमारा क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल हो गया, तो ये क्या लिखे? क्रिस्टल के जो हमारे मूल बिंदु हैं, क्रिस्टल के जो मूल बिंदु हैं, क्रिस्टल के जो मूल बिंदु हैं, मूल कण है, उसके नज़दीक के जितने भी कण हैं उसकी संख्या हमारी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। बहुत नज़दीकी से बारीकी से आपको समझा रहे हैं हम, आप मेहनत कीजिए। और इसका जो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, हम आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ कर देंगे। हाँ, यहाँ हम समन्वय संख्या बता रहे थे, या आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। किसी क्रिस्टल के मूल कण के नज़दीक सभी कणों की संख्या, किसी क्रिस्टल के मूल कण के नज़दीक, किसी क्रिस्टल के मूल कण के नज़दीक जितने भी कण हैं उस सब की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। बहुत आसान है यार। यानी कि एक बार फिर से पढ़ लो कि समन्वय संख्या क्या होती है? किसी क्रिस्टल के मूल कण, किसी क्रिस्टल के मूल कण, किसी क्रिस्टल के मूल कण, किसी क्रिस्टल के मूल कण के नज़दीक सभी कोणों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। एफसीसी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है। एफसीसी के मूल कण की संख्या क्या होगी भाई? एफसीसी का मूल कण नहीं, एफसीसी का समन्वय संख्या, एफसीसी के समन्वय संख्या 12 होता है, बीसीसी के समन्वय संख्या 8 होता है। आप याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का, मैथ तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रेंकेल दोष। फ्रेंकेल दोष कई बार हम बार करने जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्रेंकेल दोष क्या है? फ्रेंकेल दोष क्या है? देखो, फ्रेंकेल दोष और शॉटकी दोष दोनों एक ही जैसा है, आपको पता न चलेगा। अंतर छोटा सा है, आपको ध्यान में, यहाँ हम आगे जो क्वेश्चन है अंतर भी पढ़ाए हैं। देखो आगे फ्रेंकेल दोष और शॉटकी दोष में अंतर बताओ।
फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर बताओ। तो अभी फिलहाल हम लोग ऊपर पढ़ेंगे कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। समन्वय संख्या पढ़ लिए ना भाई। फ्रेंकल दोष क्या होता है जरा समझने की बारीकी से कोशिश कीजिएगा। जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतःकाशीय स्थान में चला जाता है। जब कोई आयन जरा समझिएगा बाबू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा एनर्जी बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि नहीं मेरा मेहनत रंग ला रही है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फ्रेंकल दोष क्या है। फ्रेंकल दोष क्या है, जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर स्थानीय अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। अंतरकाशीय इसको लिख देना। जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है तो उसके निश्चित स्थान पर एक छिद्र या होल बन जाता है। होल मतलब वहीं छिद्र होता है उसके निश्चित स्थान पर। जैसे मान लो यहाँ वो था, यहाँ से छोड़कर चला गया तो यहाँ पर होल बना ही बनना है या छिद्र बनना ही बनना है। तो वहीं कहता है जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है तो वहाँ पर उसके एक निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाते हैं। क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है तो उसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाता है। क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बेहद अच्छे से समझ में आया होगा कि जब कोई आयन अपना निश्चित, जैसे लिखे हैं ना बाबू वैसे ही आप भी एग्जाम में लिखिएगा। क्या लिखे हैं, फ्रेंकल दोष जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतःकाशीय स्थान में चला जाता है तो उसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाता है। क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। अब चलेंगे हम लोग शॉर्टकी दोष। अब ये शॉर्टकी दोष क्या है भैया, शॉर्टकी दोष सेम प्रोसेस, एक ही जैसा है, फ्रेंकल दोष के जैसा है, लेकिन यहाँ पर अंतरकाशीय स्थान में नहीं जाता, यहाँ गायब हो जाता है। यहाँ पर आयन सीधे गायब हो जाता है। यहाँ लिखें जब कोई आयन समान मात्रा में यानी धनायन और ऋण आयन दोनों समान मात्रा में होने चाहिए। धनायन और ऋण आयन दोनों समान मात्रा में होने चाहिए। आयन दो होते हैं, दो यानी धन आयन ऋण, जितना धन आयन जाएगा उतना ही ऋण आयन जाएगा। यहाँ पर फ्रेंकल दोष में वो केसेस नहीं रहते हैं। फ्रेंकल दोष में ज़रूरी नहीं है कि जितना धन आयन जाएगा उतना ही ऋण आयन जाएगा, एक भी आयन जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक आयन कभी नहीं जाएगा, धन आयन ऋण आयन दोनों जाएगा साथ में। शॉर्टकी दोष में अंतर लिखवाएंगे हम। अब यहाँ पर है शॉर्टकी दोष क्या, शॉर्टकी दोष है कि जब कोई आयन समान मात्रा में अपना निश्चित स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गायब हो जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा बाबू। जब कोई आयन समान मात्रा में अपना निश्चित स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। जब कोई आयन समान मात्रा में अपना निश्चित स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। अब आज लास्ट देखते हैं, लास्ट 7 नंबर है। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं हम एक बार। हम फ्रेंकल दोष क्या है, फ्रेंकल दोष जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है तो उसके निश्चित स्थान में एक छिद्र या होल बन जाते हैं। जिस क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। शॉर्टकी दोष जब कोई आयन समान मात्रा में अपना निश्चित स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं। निश्चित यहाँ पर वास्तविक भी लिख सकते हो, वास्तविक स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। चलते हैं 7 नंबर पर। ये अपने नोट्स बनाओ, एक कॉपी रखो, 15 से 20 रुपए का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वहाँ पर नोट्स बनाओ।
आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे। हम 5 नंबर के भी अभी ये 2 नंबरिया पढ़ा रहे हैं, इसके साथ चैप्टर वाइज हम सारी चीज़ पढ़ा देंगे, सारी चीज़ रिवीजन करा देंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फलानवा क्या पढ़ाएगा उसके टेंशन ना लो, हम हैं, मेरे पर भरोसा रखो। 7 नंबर है फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष में अंतर स्पष्ट करें। फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष में क्या बताने हैं, अंतर बताने हैं। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है भैया, फ्रेंकल दोष, तो आप फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष पढ़े। एक फ्रेंकल दोष होता था क्या कि जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं तो उनके वास्तविक स्थान में छिद्र या होल बन जाता है, जिसे फ्रेंकल दोष कहा जाता है। शॉर्ट की क्या था कि जब कोई आयन समान मात्रा में अपना निश्चित यानी वास्तविक स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार का दोष शॉर्ट की दोष कहलाती थी। तो अब फ्रेंकल दोष के उदाहरण देखो, यह अंतरकाशीय दोष होता है, अभी पढ़े। यह रिक्तिका दोष होता है, रिक्तिका दोष यानी रिक्त बन जाना, खाली बन जाना, सीधे खाली हो जाना। जैसे यहाँ था, यहाँ से चला गया तो इसका स्थान खाली हो गया ना, रिक्त हो गया, रिक्तिका दोष होता है। यह फ्रेंकल दोष अंतरकाशीय दोष होता है। पहला अंतर, फ्रेंकल दोष कैसा दोष होता है, अंतरकाशीय दोष, और शॉर्ट की दोष रिक्तिका दोष होता है। यह एक फ्रेंकल दोष के कारण एक छिद्र बनता है, एक फ्रेंकल दोष के कारण एक छिद्र बनता है, और एक शॉर्ट की दोष के कारण 2 छिद्र बनते हैं। आपको अभी बताया कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कितने आयन जाएंगे, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि 2 जाना है, कम से कम 2 जाना ही जाना है, यानी ऋण आयन और एक धन आयन, या 2 ऋण आयन 2 धन आयन, 3 ऋण आयन तो 3 धन आयन, ऐसे होते हैं। तो यहाँ लिखा है एक शॉर्ट की दोष में 2 छिद्र बनते हैं, एक फ्रेंकल दोष में 1 छिद्र बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है बाबू। आई होप आपको एक फ्रेंकल दोष क्या पढ़े हम, फ्रेंकल दोष क्या पढ़े कि यह अंतरकाशीय दोष होता है, शॉर्ट की दोष यह रिक्तिका दोष होता है, और फ्रेंकल दोष के दूसरा क्या देखें, यह फ्रेंकल दोष के कारण 1 छिद्र बनता है, एक शॉर्ट की दोष के कारण 2 छिद्र बनता है। इसमें आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। अभी पढ़े फार्मूला में, इसमें आयन अपने निश्चित यानी वास्तविक स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। इसमें आयन समान संख्या में अपने निश्चित स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं, समान संख्या में अपना निश्चित स्थान छोड़कर गायब हो जाते हैं। यह समन्वय संख्या कम होती है, इसमें लिख देना, इसमें समन्वय, इसमें यहाँ पर लिख देना, इसमें समन्वय संख्या कम होती है, इसमें इसकी समन्वय संख्या अधिक होती है। यानी फ्रेंकल दोष की समन्वय संख्या कम और शॉर्ट की दोष की समन्वय संख्या अधिक होती है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको सभी लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को भाई शेयर कर दो, मेरे को बेहद खुशी होगी आप शेयर करोगे तो, ताकि ऐसे हम हमेशा रोज़ वीडियो बनाते रहें। और देखो पता चलेगा कब शेयर किए हो कि नहीं, मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा नहीं आप शेयर किए हो। अगर शेयर नहीं करोगे तो भैया अच्छा नहीं लगेगा यार, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा। हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का पढ़ाने वाले हैं। बने रहेगा मेरे वीडियो पर, और जो भी आपको दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, हमसे शेयर कीजिए, हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।